आइसोलेशन ऑफ वायरस। वायरसेस को आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि वायरसेस ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो वायरस के कल्चर के लिए 3 टेक्निक्स हैं जो यूज़ होते हैं: एनिमल इनोक्यूलेशन, एम्ब्रायनेटेड एग इनोक्यूलेशन और टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये जो वायरस का आइसोलेशन है ये एक बहुत लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, बहुत टेक्निकल प्रोसेस है और इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। इसलिए वायरस आइसोलेशन इज़ नॉट रूटीनली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक वायरोलॉजी। ठीक है, बट फिर भी 3 मेथड्स हैं, दैट इज़ एनिमल इनोक्यूलेशन, एम्ब्रायनेटेड एग इनोक्यूलेशन और टिश्यू कल्चर फॉर द कल्टिवेशन और कल्चर ऑफ वायरस। द फर्स्ट मेथड इज़ एनिमल इनोक्यूलेशन। एनिमल इनोक्यूलेशन में एनिमल्स में वायरस इंजेक्ट करते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत एथिकल इश्यूज़ हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो एनिमल इनोक्यूलेशन है ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड है और ये मेनली रिसर्च यूज़ के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू एनिमल्स, जो मेन यूज़ है एनिमल इनोक्यूलेशन का वो रिसर्च यूज़ के लिए होता है। ठीक है, दैट इज़ वायरस का पैथोजेनेसिस, ऑन्कोजेनेसिस या वायरल वैक्सीन्स के ट्रायल के लिए यूज़ होता है। देन डायग्नोस्टिक यूज़ में उन वायरसेस के लिए यूज़ होता है जो कि किसी और मेथड से कल्टिवेट नहीं हो पाते। ठीक है, जैसे कि आर्बोवायरस और कॉक्स सैकी वायरसेस, इनको बाकी सारे मेथड से कल्टिवेट करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए इनको हम एनिमल इनोक्यूलेशन से कल्टिवेट करते हैं। तो एनिमल इनोक्यूलेशन में कुछ एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड होंगे। मेन यूज़ है इसका रिसर्च यूज़ और बाकी डायग्नोस्टिक यूज़ उन वायरसेस के लिए करते हैं जिनको बाकी मेथड से कल्टिवेट करना डिफ़िकल्ट है, जैसे कि आर्बोवायरस और कॉक्स सैकी वायरस। सेकेंड मेथड इज़ एग इनोक्यूलेशन। ठीक है, इसमें एम्ब्रायनेटेड एग को यूज़ करते हैं वायरल कल्टिवेशन के लिए। जो एम्ब्रायनेटेड हेंस एग होता है उसमें ऐसा 4 साइट है विच इज़ स्पेसिफिक फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्टेन वायरसेस। ठीक है, कौन कौन से साइट है? पहला यॉर्क सैक हो गया। सो यॉर्क सैक पे हम वायरस को, कुछ वायरसेस को इनोक्यूलेट कर सकते हैं। देन एलेंटॉइक कैविटी हो गया, दिस इज़ द एलेंटॉइक कैविटी, ये काफ़ी बड़ा स्पेस है। देन दिस स्पेस इज़ द amniotic cavity and this membrane is the chorioallantoic membrane। तो एम्ब्रायनेटेड हेंस एग में 4 ऐसा साइट है जहाँ पे वायरस इनोक्यूलेशन हो सकता है। पहला यॉर्क सैक, देन amniotic sac, allantoic sac and one membrane that is chorioallantoic membrane। ठीक है, ये जो है ये क्या है? दिस इज़ यॉर्क सैक, दिस इज़ amniotic cavity, ये पूरा जो है दिस इज़ allantoic cavity and this is the membrane, chorioallantoic membrane। सी, यॉर्क सैक में आर्बोवायरस होता है। यॉर्क सैक में आर्बोवायरस एग्जाम्पल जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस को इनोक्यूलेट करते हैं। यॉर्क सैक इनोक्यूलेशन कुछ बैक्टीरियाज के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, हीमोफिलस ड्यूक्री। हीमोफिलस ड्यूक्री जो है ये एक STI कॉज करता है, दैट इज़ शांक्रोइड। देन amniotic sac is for the isolation of influenza virus। एलेंटॉइक सैक, इसको हम कुछ वायरल वैक्सीन्स के प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और येलो फीवर वैक्सीन। एंड कोरियोएलेंटॉइक मेम्ब्रेन को पॉक्स वायरस के आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यॉर्क सैक इनोक्यूलेशन फॉर आर्बोवायरस, amniotic sac for influenza virus, allantoic sac for certain vaccines like influenza vaccine and yellow fever vaccine, and the last chorioallantoic membrane for pox virus, example vaccinia and variola। पहला एनिमल इनोक्यूलेशन, दूसरा एग इनोक्यूलेशन एंड द लास्ट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर 3 टाइप्स का है। पहला ऑर्गन कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर एंड देन सेल लाइन कल्चर। ठीक है, इसमें जो सेल लाइन कल्चर है दिस इज़ द ओनली आइसोलेशन मेथड विच इज़ यूज्ड नाउ।
तो अब सिर्फ सेल लाइन कल्चर यूज़ करते हैं। ऑर्गन कल्चर का एग्जाम्पल है ट्रैकियल रिंग कल्चर फॉर आइसोलेशन ऑफ कोरोना वायरस। ट्रैकियल रिंग कल्चर फॉर द आइसोलेशन ऑफ कोरोना वायरस is an example of organ culture. Explant culture example, adenoid explants for the isolation of adenovirus. Organ culture का example tracheal ring culture for coronavirus. Explant culture example, adenoid explant used for the isolation of adenovirus. Adenoid explant for adenovirus. Then the cell line culture. This is the only isolation method which is used now, and the preparation of cell lines and the types of cell lines are described. This is the diagram of tissue culture flask. Yeah. And this shows the viral culture medium. So this is the diagram of tissue culture flask. Then cell lines. See, cell line culture are the only method which is used now for viral isolation. And there are three types of cell lines. They are dependent upon the origin, chromosomal characters, and maximum number of cell divisions that they undergo. तीन टाइप का सेल लाइन है। ये किस बेसिस पे डिवाइडेड है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, क्रोमोसोमल कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल डिविजन्स। ठीक है, तो तीन टाइप के हैं, दैट इज प्राइमरी सेल लाइन, सेकेंडरी सेल लाइन विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिप्लॉयड सेल लाइन एंड कंटिन्यूअस सेल लाइन। तो पहला बेसिस दैट इज ऑरिजिन। प्राइमरी सेल लाइन्स नॉर्मल सेल से डिराइव्ड होते हैं। सेकेंडरी या डिप्लॉयड सेल लाइन्स भी नॉर्मल सेल से डिराइव्ड होते हैं, नॉर्मल होस्ट सेल से डिराइव्ड होते हैं। जो कंटिन्यूअस सेल लाइन्स हैं वो कैंसरस सेल लाइन्स से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो है ये नॉर्मल होस्ट सेल से डिराइव्ड होते हैं। जो कंटिन्यूअस सेल लाइन्स है ये कैंसरस सेल लाइन से डिराइव्ड होते हैं। देन सेकेंड बेसिस वॉज कैरियोसोम। प्राइमरी सेल लाइन्स में डिप्लॉयड कैरियोसोम मेंटेन होता है, सेकेंडरी सेल लाइन में भी डिप्लॉयड कैरियोसोम मेंटेन होता है, कंटिन्यूअस सेल लाइन में हैप्लॉयड क्रोमोसोम मेंटेन होता है। ठीक है, प्राइमरी सेल लाइन, सेकेंडरी सेल लाइन नॉर्मल सेल से डिराइव होते हैं, ऑल्सो इनमें डिप्लॉयड कैरियोसोम मेंटेन होता है। कंटिन्यूअस सेल लाइन कैंसरस सेल लाइन से डिराइव होता है और इनमें हैप्लॉयड क्रोमोसोम होता है। नंबर ऑफ डिविजन दैट इज़ द थर्ड बेसिस। प्राइमरी सेल लाइन में मैक्सिमम 5 to 10 डिविजन्स हो सकते हैं, सेकेंडरी सेल लाइन में मैक्सिमम 10 to 50 डिविजन्स हो सकते हैं, और जो कंटिन्यूअस सेल लाइन है ये कैंसरस सेल लाइन से डिराइव्ड होता है, तो इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिविजन्स हो सकते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ इनडेफिनिट ग्रोथ। प्राइमरी सेल लाइन नॉर्मल सेल से डिराइव्ड होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है, दैट इज़ 5 to 10 डिविजन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, और इनमें डिप्लॉयड कैरियोसोम मेंटेन्ड होता है। एग्जाम्पल monkey kidney cell line for the isolation of monkey virus, enterovirus and adenovirus. Okay, example of primary cell line is monkey kidney cell line, monkey kidney cell line, human amino cell line and chick embryo cell line. Monkey kidney cell line is an example of primary cell line. Then secondary या diploid cell line, इसमें diploid कैरियोसोम मेंटेन होता है, 10 to 50 डिविजन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, और ये नॉर्मल सेल से डिराइव्ड होता है। एग्जाम्पल ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन। ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन इज़ फॉर द रिकवरी ऑफ साइटोमेगलोवायरस। दिस इज द ह्यूमन लंग फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन। Then the last, that is continuous cell line, derived from cancerous cell lines, and they are immotile, that is capable of indefinite growth, और इसमें हैप्लॉयड क्रोमोसोम होता है। एग्जाम्पल हेला सेल लाइन, HEP सेल लाइन। हेला सेल लाइन इज ह्यूमन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स सेल लाइन, दैट इज हेला सेल लाइन, ह्यूमन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स सेल लाइन। HEP2 cell line, human epithelioma of larynx cell line and Vero cell line.
Vero cell line is used for rabies vaccine production. Example of continuous cell line: HeLa cell line, HEP2 cell line, and Vero cell line. See, these are the continuous cell line. This is the HeLa cell line. HeLa cell line. Then this is the Vero cell line. Vero cell line. And this is the HEP2 cell line. These are examples of continuous cell lines.